अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है थर्ड क्लास आप अपने एनुअल की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे जो आपको काम मिल रहा है आप उन टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर आप सॉल्व करके उसको जो है वो अपलोड करते होंगे पोर्टल पे। तो थर्ड क्लास आपने अपने एनुअल की तैयारी डेली बेसिस पे करनी है। तो चलें थर्ड क्लास हम देख लेते हैं आज हमने नेक्स्ट काम कौन सा करना है। अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें थर्ड क्लास। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें थर्ड क्लास, शाबाश। आज हमने पेज नंबर 40 से पढ़ना है। आज हमारा चैप्टर जो है वो यूनिट 2 का थर्ड जो है वो इसका आपके पास पोर्शन है मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने पढ़ना है। चैप्टर जो है आपका ये है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से लेकर पेज नंबर 40 से लेकर पेज 50 तक आपने करना है। और आज की डेट भी आपकी 15/1 है। हम हाफ चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और हाफ चैप्टर जो रह जाएगा हमारा हम उसको नेक्स्ट जो है वो इसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी आपने ज़र्ब करना, मल्टीप्लाई करना। तो हम इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देयर आर 3 रोज ऑफ चेयर्स एंड ईच रोज हैज़ 3 चेयर्स। 3 रोज आपके पास बनी हुई हैं और हर रोज के अंदर जो है वो 3 चेयर्स जो है वो पड़ी हुई हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो टोटल चेयर्स कितनी हो जाएंगी। तो हम इसकी वर्किंग बनाएंगे कि टोटल चेयर्स कितनी हैं और टोटल रोज़ कितनी है। फिर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितनी चेयर्स आ जाएंगी, 9 आ जाएंगी। नेक्स्ट आपने टेबल ऑफ 6 लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। टेबल ऑफ 6 जो है इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर टेबल 7 है आपके पास, टेबल ऑफ 8 है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। टेबल ऑफ 9 भी अच्छे से लर्न कर लेना है। और यहाँ पर आपने टेबल ऑफ 6 और 8 लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है बेटा कोई भी आप जब क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लाई के तो सबसे पहले आपको टेबल आने चाहिए अच्छे से। तो आपने जो है वो टेबल अपने सारे रिवाइज कर लेने हैं अच्छे से, टेबल ऑफ 2 से लेकर टेबल ऑफ 9। क्योंकि मोस्टली बेटा यहाँ से ही हम इसके अंदर से ही जितने डिजिट्स होते हैं इनके टेबल्स हम आपस में जो है वो पढ़े जाते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर आप देखें 5 और 8 दोनों का टेबल पढ़ सकते हैं। 5 का टेबल 8 तक पढ़ लें या 8 का टेबल 5 तक पढ़ लें, आंसर सेम ही रहेगा आपके पास। 5 8 ज़र 40 होते हैं और 8 5 ज़र 40 होती हैं। तो इट्स मीन हमें इस दोनों का जो है वो टेबल आना चाहिए। तो अगर आपको 5 का टेबल भूलता है तो आप 8 का टेबल पढ़ सकते हैं। अगर आप 8 का टेबल भूल जाए तो आप 5 का पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है। इन टेबल्स को जो है वो आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में आपने कलर करने हैं, ये कलर सामने मेंशन है। यहाँ पर जैसे आपने देखा 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 है, तो आपने यहाँ से देखना है 40 में कौन सा कलर है, ब्राउन है, तो आपने इसके अंदर ब्राउन कर लेना है। इसी तरह इसको फिल करना है आपने। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मल्टीप्लाई करना है। आपने 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 ज़ार 18 हो गया। 9 को 2 से करें फिर भी 18 ही होता है। इसी तरह इसको आपने देख लेना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सोल्व करने हैं आपने। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट्स को 1 डिजिट के साथ, कैरी के बगैर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम देख लेते हैं। लाइक जैसे ये सिंपल मल्टीप्लाई है, 4 को 6 से किया, 4 6 ज़ार 24, और अगर हम 6 को 4 से करते हैं तो फिर भी 24। 6 7 ज़ार 42 होते हैं और 7 6 ज़ार भी 42 होते हैं। तो हम ये क्वेश्चन को एक देख लेते हैं कि हमारे पास एक डिजिट है 14 है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, हम वंस वाली साइड से शुरू करते हैं। ये आपका वंस होता है, ये आपका टेंस होता है। पहले 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 होता है। इसी तरह फिर 2 को 2 1 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2 होता है। तो ये आपके पास जो है वो सिंपली आपने इसको सॉल्व कर देना है और ये इसका आंसर आ जाएगा 28। पेज 47 पे बेटा एक आपके पास डिफाइन है प्रोडक्ट की, आपने ये अच्छे से याद करनी है। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है जो इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई करके, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पेज है 48। पेज 48 के ऊपर आपने भी मल्टीप्लाई करना सीखना है। आपने 2 डिजिट्स को 1 डिजिट के साथ विद कैरी, कैरी कैसे उसके साथ कैरी वाले क्वेश्चन होंगे अब। तो हम इसमें देखते हैं हम कैसे करते हैं। हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, इसको फिल कर लेना है। जैसे ये 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, ये तो कैरी के बगैर वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम बेटा पेज नंबर 50। आज की डेट हमारी यहाँ तक थी। ये पूरा पेज जो है आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है और इसको आपने जो है वो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर के ऊपर। अब जो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये सारे आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे ये अब हम 10 को 4 से अगर करें तो 4 को पहले हम 0 से करेंगे तो 4 0 0 होता है। 0 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर 0 हो जाता है। तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा। इनमें से 1-2 क्वेश्चन की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 65 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैरी वाले हैं बेटा, इसको ध्यान से करना है। 2 को पहले 5 से किया, 2 5 ज़ार 10 होता है
हमने देखा 10 है, तो 10 को बेटा पूरा इधर नहीं लिखना, हमने इनमें से जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है उसको लिखना होता है और टेंस वाले को कैरी दे देना होता है। तो 10 के अंदर से जो 0 होता है आपके पास, ये यहाँ पे राइट होगा, जो उसके साथ वाला है वो ऊपर कैरी चला जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी चला जाएगा। फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 जमा किया 13 आ गया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट यानी इसका आंसर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपने देख लेने हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे एक लाइक ये क्वेश्चन है, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। तो इधर तक आपने जो है इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने जो है वो टेस्ट भी जो है जो इसका इसी हाफ चैप्टर का होगा उसको जो है सोल्व करना है अच्छे से तैयार करके, और आपने KPS पोर्टल पे अपलोड कर देना है। अपने एनुअल की जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह बेटा।